loko. Kau kamar kata si mobil lega partner dar baki kau si mobil lega partner sabje kali si partner eja anda तो कपन सीता है कानूनू हाँ वैसे प्रेती वाला उसको छोड़ दो आप साइड में सिर्फ कपड़ा को इधर उधर होने से सिर्फ देख दो Pem yasin सीता है का काम नहीं कर एजा एक सब पिलो एजा एक करते बोलो बोलो इधर नुनु प्रेयर नुगोरिया को तो मानसून मारता इधर pem yasin खायो का लास्ट में तुम्हारी ये सब तरह का काम करेगा इजा हाउ पम नहीं दिन का partner हाउ पम नहीं धार बाकी कानू नहीं कर ओपरे का partner आगे बढ़ो बढ़ो क्यों नहीं दे धार बाकी कानू ओपरे आज और काम नहीं का पम ओपरे का पम नहीं कर हाँ आगे जो आगे पीछे आगे पीछे आगे आगे दोनों हाथ उठाइए अलग नहीं रखो क्या विश्वास है प्रभु आपको बचा सकता है नुनु पिसास है हाउ काम करते इस तरह हाउ चिरे पिसास दुरे अगर आप विश्वास करते हैं आने वाले साल में आपका बहुत एक सुंदर बच्चा होगा नुनु हाउ काम करते नुनु पम नहीं बोलो इस तरह तुमने दिया है मीरे प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है जब तक स्वर्ग से किसी को ये वरदान नहीं दिया जाता तो मेरे पास एक व्यक्ति भी नहीं आ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का नजर में वो भीड़ को नहीं ढूंढता है जैसे हमने सुबह भी जक्कैस का जो बताया लेकिन क्वांटिटी को नहीं ढूंढते क्वालिटी को ढूंढते। तो प्रभु से जो लोग प्रेम करता है प्यासा है जो आत्मिक जीवन में तो उसको प्रभु यहाँ पर आप लेके आते हैं। इसलिए आप और हम लोग यहाँ पर ऐसे नहीं आया है आपको हमको प्रभु ने बुलाया ठहराया है। ये लोग बहुत लोग आना चाहा नहीं आ पाया तो आप और हम लोग धन्य लोग हैं। तो इसलिए ये समय को हाथ से जाने न दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से सेल फोन आप लोग फ्लाइट मोड में कीजिए। आप वॉइस जैसे मैंने बताया अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन ऑन में रखने से क्या होगा कई बार फोन आएगा आपको भी पड़ोसी को भी डिस्टर्ब होगा। आइए हम खड़े हो जाएंगे एक बार परमेश्वर को आदर देते हुए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे। सब पूरा रेडी है ना तैयार है ना वचन सुनने के लिए। हाँ। और कई लोग क्या हो गया पाव खत्म हो गया नहीं उठ रहा है उठिए ना प्लीज कॉपिया उठिए उठिए मेरा आप बहुत तेज है उठिए परमेश्वर को आदर कीजिए। परमेश्वर प्रभु के जन के साथ आता है जैसे पहले भी यहाँ पर बताया है। हम स्वागत करेंगे प्रभु के दास को मंच पर आगे के समय को आप आगे कीजिए। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. दोनों हाथ हिला के एक बार हालेलुया बोलिए। Praise the Lord. पहले सेशन में कितने लोग आशीष हुआ? मुझे लग रहा है कि इस बार आप लोगों को शिक्षा का ही जरूरत है। Praise the Lord. कि मैंने बोला ना होली स्पिरिट मुझे जैसा देंगे मैं वैसा ले जाएगा। मुझे लग रहा है यहाँ में कुछ शिक्षा का ही बहुत ज्यादा जरूरत है। आमीन। क्योंकि पहले सेशन में जब मैंने प्रेयर किया वचन से जैसे होली स्पिरिट ने कहा कि बहुत सारा पत्थर है और उसको तोड़ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने वाला को बोलो पत्थर को जोर से पत्थर को तोड़ना होगा। पत्थर बुके स्वर्ग नहीं जा सकता है यहाँ ही तोड़ना होगा। आमीन। आप जानते हैं पत्थर बनता भी कैसा है खास करके जो शरीर में अपेंडिक्स होता है ना पत्थर होता है धूल मिट्टी गंदा से है ना जो खाता है जिसका पेट में पत्थर हो जाता है अपेंडिक्स हो जाता है ना गंदा से ही आके जमा हो के लास्ट में डाउन हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ना कहीं यहाँ में भी विश्वासी लोग की जिंदगी में भी यही हुआ। हालेलुया। तो ऑपरेशन करके ही उसको निकालना पड़ता है जब तक उसको नहीं निकालेगा पेन क्लियर खा के भी फायदा नहीं होता है ना थोड़ा बाद में फिर दर्द निकालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बोल रहे ना मैं जब दर्द उठता है पेन क्लियर खाएगा पेन क्लियर भेजी मारेगा ना लगेगा ना 1 घंटा 2 घंटा का बाद अच्छा होगा उसके बाद फिर जैसा है वैसा ही निकालेगा। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप पेन क्लियर लेते रहो। प्रभु चाहता है उस पत्थर को ही निकाल के फेंक दो तोड़ के भी हो। आजकल बहुत सारा किस्म का है चिंता करके भी मशीन घुसा के अंदर ही खत्म करता है और पहले तो पूरा काटता था किसी को काटेगा भी होगा बड़ा होने वाला। हालेलुया। और किसी को तो अंदर ही खत्म होगा। एक बार आमीन। सिर्फ इतना है कि आप सुन सकना है। सामने वाला को बोलो आप सुन सकना है सुनते सुनते नहीं भागना है। अगर आप सुन लोगे
तो धीरे धीरे जरूर टूटेगा। आमीन। कितने लोग प्रार्थना करेगा वचन के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पहले सेक्शन में बोला, अभी भी बोल रहा हूं, जब भी आप प्रार्थना करता है ऐसा ही प्रार्थना करना कि परमेश्वर पास्टर के द्वारा मुझे बातें करो। किसके द्वारा? समझ गया? मैं नहीं, मैं जो डायरी में लेके आता है वो सब नहीं है, क्योंकि हम डायरी को ज्यादा भरोसा नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तैयार जरूर करता है लेकिन हम ज्यादा डिपेंड नहीं करता है कि जो गॉड मुझे लीड करता है ऐसा ही मैं लोगों को मैसेज देता हूं। आमीन। इसलिए अगर आप प्रार्थना करोगे तो होली स्पिरिट मुझे लिखने वाला पे नहीं, आप जो सोचोगे वही बोलने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाओ जोर से एक बार। आमीन। हालेलुया। सब बाइबल उठाओ, बाइबल। और काल को नहीं बोल रहा है ये पास्टर जो हमको बोला, तुझको बोला, इसको बोला, उसको बोला, नहीं, ये सबके लिए है। आमीन। ऐसे उठाइए, ऐसे उठा के पकड़ के प्रार्थना करो, आंख बंद करके, प्रभु आज इस वचन से मुझे बातें करो बोलकर सब उठा के प्रार्थना कीजिए। यस, प्रार्थना कीजिए जोर से, जोर जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर। Lord Jesus, Hallelujah, Lord. प्रभु यीशु मसीह तो अपने लोगों को इस वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा बातें करता है परमेश्वर। आमीन। प्रभु उनके हर जरूरत को तो दे, वचन से बातें कर परमेश्वर। महिमा माय परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन से उनको बातें करना प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सब बैठ जाइए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो वचन निकालिए मैथ्यू चैप्टर 3, हम लोग देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 3 का 1-2 से थोड़ा सा आगे देखेंगे। पूरा पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 1 से लेकर 12 तक सब निकालिए बाइबल। यहां में एक व्यक्ति है जिसका नाम जॉन है, और वो क्या प्रचार कर रहा है उनको हम लोग थोड़ा सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आजकल का हमारा इस एरिया में जॉन का जैसा प्रीचर लोग का जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हम लोग क्रीम खाता है ना, क्रीम बिस्कुट, क्रीम बन ना, वो मीठा मीठा होता है ना, टेस्टी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अभी का समय क्रीम खाने का समय नहीं है, थोड़ा हड्डी चबाने का समय है। और थोड़ा हड्डी देंगे, मिर्चा भी होगा, झाल भी होगा, बर्दाश्त करना। आमीन बोल जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए सब मिलके एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 3 1 से लेकर हम लोग पूरा रीडिंग करेंगे 12 तक। चलो 1 2 3 स्टार्ट। पढ़िए। थोड़ा जोर से पढ़ना, सामने वाला भी सुनना है। Yes.
Praise the Lord. 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 हालेलुया। Hallelujah. एक बार ऐसे हाथ लगे बोलिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग इसमें पढ़ा और रियली यहाँ में जॉन जो बपतिस्मा देने वाला जॉन है इसमें वो प्रचार कर रहा है कि उसका जो मैसेज में सबसे पहला जो मैसेज था कि मन फिराओ। मन फिराओ मतलब रिपेंट हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रचार किया? मन फिराओ मीन्स रिपेंट हो जाओ। आमीन। Amen. और उसका प्रचार सुन के बहुत लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और बहुत लोगों ने रिपेंट किया और बपतिस्मा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके बाद उसका कैरेक्टर के बारे में लिखा कि वो जंगल में था, है ना, और उसके कपड़ा क्या था, खाना पीना क्या था, वो क्या क्या किया, उसके बारे में उसका कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। वो ड्रेसिंग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया, खाने वाला को इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। ना कपड़ा को इंपॉर्टेंट दिया, ना खाना पीना को इंपॉर्टेंट दिया, ना जगह को इंपॉर्टेंट दिया, क्योंकि उसका प्रचार करने वाला तो जंगल था और कपड़ा तो था ही नहीं, वो चमड़ा पहनता था। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और खाने में भी तो मीट मछली मिला ही नहीं, कीड़ा मकोड़ा खाता था। लेकिन एक चीज अच्छा था कि वो सच बोलता था। आमीन बोलो जोर से। उसमें मिलावट नहीं था। हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है? वो उसका जो लोकेशन था सेवा करने वाला जंगल है, खाना पीना जो है कीड़ा मकोड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका ड्रेसिंग जो है कुछ चमड़ा पहनता था और उसका पास कोई हाई फाई चीज नहीं था, है ना, कुछ नया कपड़ा अच्छा कपड़ा बोल के नहीं था। खाना पीना में भी हमेशा चिकन मिथुन ना जाने क्या क्या होता है ना, वो सब उसके पास नहीं मिलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और कपड़ा भी अच्छा नहीं था। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन जब वो जंगल में खड़ा होकर सही का प्रचार कर रहा था और उसका मैसेज सुनने के लिए सारे गांव के लोग जंगल में आ गया है। ताली नहीं बजाएगा उसके लिए जोर से? प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत लोगों ने यीशु को ग्रहण भी कर लिया। हालेलुया। Hallelujah. उनके साथ और कुछ लोग आया, जिसको बोला सादुसीस और संतोखी ना, सादुसी और संतोखी लोग जो ऑलरेडी मसीही मतलब ऑल टेस्टामेंट को जानने वाला लोग है, प्रभु का बारे में जानने वाला लोग है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दुख लगता है ये लोग प्रभु को तो जानता था, वो लोग ये भी जानता था कि हमारा पिताजी विश्वास का पिताजी अब्राहम है। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन ये लोग भी उनके साथ आया और बोला मुझे क्या करना है। तब जॉन ने कहा तुम्हें भी रिपेंट होना होगा, और जैसा तुमने रिपेंट किया, रिपेंटेंस का फ्रूट को लेके आना होगा, फल लेके आना होगा। आमीन बोलो जोर से। Amen. तुम अगर रिपेंट हो गया बोलने से रिपेंटेंस का फल तुम्हें जरूरत है। सामने वाला को बोलो रिपेंटेंस का फल चाहिए। आप रिपेंट हो गया बोल के आपके अंदर से अगर फल नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकता है। हेलो। तो मैं अभी बताना चाहता हूं कि रिपेंटेंस का फल क्या है। अगर आप एक मसीही लोग हैं, अगर आप रिपेंट हो गया बोलता है, अगर आपके अंदर में फ्रूट नहीं है तो आपके लिए बैड न्यूज है कि आप स्वर्ग नहीं जा सकता है। आपके लिए बैड न्यूज है ना, गॉड का ब्लेसिंग आपके लिए नहीं है। आपको सिर्फ रिपेंटेंस ही नहीं, आपको फल लेके आना होगा। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 को थोड़ा सा पढ़ो।
ये सबके लिए मैसेज होगा। जब उसने बहुत से फरीसी और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा हाँ, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? हाँ। इसलिए मन पिराओ के योग्य फल लाओ। ओ, यहां में कुछ गाली भी दे रहा था। हे सांप के बच्चे, इंसान तो सांप का बच्चा था ही नहीं। जॉन का प्रचार में क्या बोल रहा था? हे सांप का बच्चा। हम इसको कभी बार स्टडी किया, जॉन बार बार सांप बोल के क्यों बोल रहा था? क्योंकि आजकल कलीसिया में बहुत सारा विश्वासी हैं, जब चर्च में आता है बहुत नम्र हो जाता है, हम्बल हो जाता है, बात करने में भी ट्यून अलग हो जाता है। अन्ना कैसा है, हालेलुया, ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। सही बोला? एक विश्वासी होने से भी आया अन्ना, आया क्या बोलते हैं? अच्छा है बोलने से आदि भाषा में आयांगे आयदू, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ गया? और देखने से लगते हैं वाह बहुत स्मार्ट है ये, इतना प्यार से बात करता है, उसका जैसे शांति आदमी दुनिया में है ही नहीं है। आमीन। लेकिन जैसा ही उसको करेक्टर को दिखता है, हेलो, ये तो पूरा सांप जैसा है, गुस्सा होने से पूरा अंदर का जहर निकलता है। सही बोला? नहीं निकलता है? पर ऊपर से नरम है, अंदर से कोई उसको तरह चिमटी मार के देखो, कोई उसके अगेंस्ट में बोल के देखो, पूरा खानदान लेके आएगा, बोलता है क्लियरफाई करने के लिए, लड़ने के लिए। हालेलुया। माफी वाला चीज है ही नहीं अंदर में, क्षमा वाला चीज है ही नहीं, किसी को माफ नहीं कर सकता है ना, धीरज नहीं है, दीनता नहीं है। मैं अभी आएगा दीनता मेरे को। आमीन, जोर से बोलो आमीन। और जब तक वो चीज आपका अंदर से वापस नहीं आएगा, अब अंदर में अगर आप छुपा के रखोगे, है ना, अपना पॉइजन को अंदर में रखोगे, चर्च में आता है पॉइजन को दिखाता नहीं, चर्च से घर जाता है पॉइजन निकालता है, मार्केट में, दुकान में, हाँ, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, आप जाता है ना? जाता है या नहीं जाता? यीशु मसीह सिर्फ चर्च में रहता है क्या? जोर से बोलो ना। आपका कैरेक्टर स्कूल में कैसा है, कॉलेज में कैसा है,